तो आइए दोस्तों आज की क्लास देखते हैं। काफ़ी दिनों के बाद क्लास हो रही है, तो आज की क्लास में क्या आगे होने वाला है पहले देख लीजिए। जो एलटी ग्रेड 2025 का एग्जाम नजदीक ही आने वाला है, तो उसकी डेट्स तो आ गई हैं, सभी को एक बार डेट्स दिखा दी जाएंगी और उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पैटर्न रहता है, किस प्रकार से अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी जिसमें आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा और किस प्रकार जीएस के जो 30 प्रश्न रहते हैं सभी पेपर में कंपलसरी होते हैं, उनको भी हम आगे देखेंगे किस प्रकार सभी पेपर में ये प्रश्न कॉमन रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी डेट्स देख लेनी है कि अपने सब्जेक्ट का किस दिन एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले जो पहला आपका आया था, पहला आपकी एग्जाम डेट आई थी, उसमें देखिए मैथ्स और हिंदी की आपकी 6 तारीख को एग्जाम होने वाला है। उसी प्रकार साइंस और आपका संस्कृत का 7 तारीख को एग्जाम होने वाला है और गृह विज्ञान और आपका वाणिज्य का 21 तारीख को, दो पालियों में, मतलब फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में आपका पेपर की ये डेट्स दी गई हैं। उसके बाद जो सेकंड कैलेंडर आया था 27 तारीख को, उसमें क्या दिया है, सोशल साइंस का आपका 17 जनवरी, बायोलॉजी का आपका 17 जनवरी सेकंड पाली में है। उसी प्रकार अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा आपका 18 जनवरी को है। कला और कृषि व उद्यान कर्म का आपका 24 जनवरी को है। और उस प्रकार से उर्दू और संगीत म्यूजिक का आपका 25 जनवरी को क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि आपके प्रश्नों का या आपके अंकों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले आपका जो प्रीलिम्स का एक पेपर होता है, इसमें एक ही पेपर होता है प्रीलिम्स का आपका। उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 150 प्रश्न होते हैं आपके, जिसमें जीएस या जीके या करंट अफेयर्स के आपके 30 प्रश्न होते हैं और आपके वैकल्पिक या मुख्य जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चूज करते हैं, उसमें 120 प्रश्न होते हैं। और कुल अंक कितने होते हैं, 300 कुल अंक होते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होता है और आपको टाइम पीरियड तो पता ही है, 2 घंटे आपका टाइमिंग दिया जाता है। इसमें आपके 30 प्रश्न सभी के कॉमन रहते हैं, जिसमें जीएस और जीके या करंट अफेयर्स होती है, तो 30 प्रश्न तो सभी के कॉमन होते हैं। और 120 जो प्रश्न होते हैं, 120 जो प्रश्न बचते हैं, वो आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बनता है, जैसे आपका मैथ्स हो गया या जिसका एसएसटी हो गया। एसएसटी में भी आपको जैसे पता ही नीचे दिया गया, 4 आपके खंड होते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। तो जो भी आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपको उस हिसाब से आपने फॉर्म फिलअप किया होगा और उसी प्रकार से आपको चारों के 60-60 प्रश्न दिए जाते हैं। जो भी आपके एसएसटी में जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, इनमें सभी के क्या आते हैं, टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने फॉर्म फिलअप किया है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो 60-60 दोनों के करने होंगे आपको, तो आपके 120 प्रश्न हो जाएंगे। और आपके 30 प्रश्न आपके जीएस के क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो आपको ये कॉमन क्वेश्चन होंगे और 120 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट जो आपने चूज किया है ऑप्शनल होता है, तो उस प्रकार से आपके 120 प्रश्न होंगे। टाइमिंग 2 घंटे की रहेगी और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का रहेगा, तो 300 आपके टोटल नंबरिंग हो जाती है। अब यहाँ वही दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा पास करके आप द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, ये तो आपको पता ही है। दूसरा देखिए, सामाजिक विज्ञान के आपके जो पद हैं, उनमें आपके 4 खंड होते हैं, जिसमें आपका भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे। एवं प्रत्येक खंड में आपके क्या होते हैं, प्रत्येक खंड में आपके 60 प्रश्न होते हैं, जैसा आपके बताए, प्रत्येक खंड में आपके 60 प्रश्न होंगे। और उपरोक्त 4 खंडों में से आपको किन्हीं 2 खंडों का चयन करके उत्तर देना होगा। जो भी कॉम्बिनेशन आपका बन रहा होगा, मान लीजिए आपका हिस्ट्री के साथ आपका पॉलिटी बन रहा है या हिस्ट्री के साथ आपका ज्योग्राफी बन रहा है, जो भी आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के आपका 60-60 क्वेश्चन करने होंगे और 30 प्रश्न आपके जीएस के होते हैं, जो आपको सबको कॉमन होते हैं। उसी प्रकार आपका देखिए मेंस होता है, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक पेपर होता है और उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, 10-10 क्वेश्चंस होते हैं। कैसे, 200 अंक होते हैं। 10 प्रश्न जो स्टार्टिंग के होंगे वो आपके 80 अंक के होंगे और लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो आपके 120 अंकों के होंगे। आज इसमें देख लेते हैं किस प्रकार से होते हैं। स्टार्टिंग के जो 10 प्रश्न होंगे खंड आ में, इसमें क्या होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनके उत्तरों की सीमा कितनी होती है, 125 शब्दों की होती है। मतलब स्टार्टिंग के जो 10 प्रश्न होंगे आपके, वो 125 वर्ड्स के होंगे और उनके प्रत्येक का एक अंक कितना होगा, 8 अंकों का एक क्वेश्चन होगा आपका। 125 शब्द सीमा होती है और एक प्रश्न आपका 8 अंक का होता है। और दूसरा जो आपका पार्ट होता है, खंड बा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें भी 10 प्रश्न होते हैं। उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो जिनके उत्तरों की सीमा आपकी 200 वर्ड्स की होगी और प्रत्येक आपका प्रश्न कितने अंक का होगा, 12 अंक का आपका प्रत्येक प्रश्न होगा। तो जो पहले 10 स्टार्टिंग क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, 125 शब्द के होंगे उनके, और एक प्रश्न आपका 8 अंक का होगा। और खंड बा में आपके 10 प्रश्न होंगे, वो आपके क्या होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तरों की सीमा आपकी 200 शब्दों की होगी और प्रत्येक प्रश्न आपका 12 अंकों का होगा। इजीली आपको इसमें लिखा भी है और इजीली आपको समझ भी आ गया होगा। ये आपका हो गया मेंस। प्रीलिम्स आपको समझा दिया है किस प्रकार से प्रीलिम्स रहने वाला है।
120 तो आपका जो सब्जेक्ट्स है, जो भी आपने फॉर्म फिलअप करते हुए डाला होगा, जिसका मैथ्स है, एसएसटी है, उर्दू है, हिंदी है, जो भी आपने उस हिसाब से डाला होगा, तो 120 आपके उसके प्रश्न रहेंगे। एसएसटी वाला का आपका समझा ही दिया गया। एसएसटी से कैसे 4 खंडों से आपको 2 खंड आपने फिलअप किए होंगे, उनमें से 60-60 प्रश्न आपको चूज करना है और बच जाते हैं 30 प्रश्न। 30 प्रश्न आपके जीएस के रहने वाले हैं, जिसका आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, जिसमें आपका देखिए भारतीय संविधान, पॉलिटी है, हिस्ट्री है आपका, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। उसके बाद है आपका भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी होगी। उसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। उसके बाद क्या है आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों होंगे। उसके बाद आपका देखिए एनवायरमेंट होगा, यूपी स्पेशल, अंकगणित और आपकी लास्ट में क्या रहेगी, करंट अफेयर्स रहने वाली है। लास्ट में आपका करंट अफेयर्स। तो इन सबको मिला के आपके कितने टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। 30 प्रश्न इसके होंगे जो कॉमन रहने वाले हैं और 120 प्रश्न जो आपको बताया, 120 प्रश्न किसके रहने वाले हैं, 120 प्रश्न जो भी आपका ऑप्शनल आपने चूज किया है, जैसे एसएसटी में आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स चूज किया है तो मैथ्स के रहेंगे आपके, या उर्दू, संस्कृत, म्यूजिक, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है तो उसके हिसाब से आपके ये प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपको प्रीलिम्स भी समझा दिया किस प्रकार से प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन होंगे, 120 और 30 को किस हिसाब से डिवाइड आपको करना है। जो भी आपको और कंफ्यूजन, अभी भी कंफ्यूजन यदि रहे ना, तो आप कमेंट कीजिए कि इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा है, तो आपको वहां उत्तर दे दिया जाएगा। वहीं से आपको टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको सारी पीडीएफ फ्री दे दी जाती है और जो भी अपडेट्स होते हैं या जो भी नोटिफिकेशन दिया जाता है तो वहीं पर आपको अपडेटेशन कर दिया जाता है। 120 प्रश्न आपके जो आपको बताया सब्जेक्ट से रहने वाले हैं और 30 प्रश्न आपके जीएस से जो कॉमन रहने वाले हैं। उसके बाद मेंस में आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, डिवाइडेशन 10 और 10 का होगा, 10 आपके 8 अंकों का एक प्रश्न होगा, किस प्रकार 12 अंकों का एक प्रश्न होने वाला है। तो टोटल आपको 120 और 80 200 टोटल अंकों का आपका मेंस होने वाला है, 300 का आपका प्रीलिम्स होने वाला है। उसके बाद आपको जीएस का भी सिलेबस समझा दिया है, जीएस का किस प्रकार सिलेबस रहने वाला है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल, मैथ्स, अंकगणित भी रहने वाली है और आपकी क्या रहने वाली है, करंट अफेयर्स भी रहने वाली है। तो कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, कल से हम जीएस के जो 30 क्वेश्चन है ना, जैसे आपकी डिमांड्स आ रही थी, कई लोगों का मैसेज आ चुका है कि सर जो 30 क्वेश्चन जीएस के कॉमन है उनकी क्लासेस या वीडियो से स्टार्ट करवा दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जीएस का जो 30 क्वेश्चन है जो कॉमन रहने वाले हैं और जो भी यूपीपीसीएस या आरओ के अन्य एग्जाम देते रहते हैं तो उनको बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या नहीं होने वाली है, बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेम सिलेबस रहने वाला है, वही सेम हिस्ट्री, वही सेम पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट। तो केवल हम रैपिड रिवीजन सीरीज टाइप से कि हम रैपिडली इनको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और ये 30 प्रश्नों में से कोशिश करेंगे पूरे प्रश्न कंप्लीट कर लें। और जो 120 प्रश्न बचेंगे उनमें से जो भी आपकी डिमांड रहेगी, जितने भी पेपर्स कंप्लीट करवाने की कोशिश की जा सकेगी ना, आपके पूरे कोशिश की जाएगी कि पूरे पेपर को कंप्लीट करवाया जाए। तो इस प्रकार हम क्या देखेंगे कि आपके जीएस के 30 प्रश्न और आपके जो सब्जेक्ट वाइज 120 प्रश्न है उनको कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। तो ठीक है, अब ये इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है आपकी, तो इसमें छोटी क्लास रहने वाली है। नेक्स्ट क्लास हम क्या स्टार्ट करेंगे, जीएस के जो 30 प्रश्न रहेंगे उनको हम सब्जेक्ट वाइज, जैसे किसी दिन पॉलिटी उठा लिया तो 2 से 3 दिन में पॉलिटी को खत्म कर दिया, उसके बाद हिस्ट्री उठा लिया, उसके बाद ज्योग्राफी उठा लिया। तो इस प्रकार हम इस सीरीज को भी कंटिन्यू करते चलेंगे। और सेम आपको देख, जैसे भी आप जो भी यूपीपीसीएस के अन्य एग्जाम दे रहे हैं, इसका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, इतने अंक बन रहे हैं, जैसे कि आपको पीछे ही क्लास में बताया था कि आपके कितने 85 प्लस यदि मार्क्स बन रहे हैं आपको, तो आपको क्या करना है, आपको मेंस के लिए स्टार्ट कर देना है। मान लीजिए नहीं भी हो रहा है ना, तब भी आपको आगे मेंस देना ही है, यदि एलटी का पेपर नहीं दे रहे हैं तो नेक्स्ट जो आपका प्री रहने वाला है वो जल्दी ही होने वाला है, आपको पता ही है, अप्रैल और मई के आसपास जल्दी ही होगा इस बार का प्री भी। तो आपको क्या करना है, अभी कुछ दिन आप मेंस की फ्री, मेंस का क्या चल रहा है, आपका फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो कुछ दिन लिखना स्टार्ट कीजिए, जैसा भी लिखे, टूटा फूटा जैसा भी लिखे आप, कुछ तो आपको मतलब दिमाग में बनेगा, कुछ तो फ्रेमिंग होगी कि हाँ कुछ मेंस का आपने लिखा है, दिमाग में आता है, आपको कॉन्फिडेंस बनता है। तो मेंस भी आपने लिखना स्टार्ट करिए, दोनों, जिसका नहीं भी हो रहा है वो भी स्टार्ट कीजिए या जिसका हो रहा है तो वो भी स्टार्ट कीजिए। तो मेंस का आपका पैरेलल में आपका चल रहा है, तो आप मेंस की आंसर राइटिंग भी करिए। और जिसका एलटी का पेपर लगा हुआ है तो एलटी के जीएस के 30 प्रश्नों की हम कल से क्लास स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी हम उनकी क्लासों का या जो भी होगा रिवीजन सीरीज टाइप से स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको किस सब्जेक्ट पर और वीडियो चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।